हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन की। तो स्टार्ट करते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन इज द फिनोमिनन इन विच ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ डीएनए इज सिंथेसाइज्ड। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए की अपने ही जैसी कॉपियाँ सिंथेसाइज्ड होती हैं या डुप्लीकेट कॉपी सिंथेसाइज्ड होती हैं, उसे हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से डीएनए की जैसी कॉपियाँ बनना ही क्या कहलाता है? डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। दूसरा इसमें पॉइंट आता है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो एक सेमी कंजर्वेटिव मेथड है। ठीक है, अब इसे हम कैसे समझेंगे? जैसे ये मान लीजिए कोई पेरेंट का डीएनए है, ये एक पेरेंट का डीएनए है और इसमें क्या हुआ कि इसे ये जो दोनों थ्रेड है यहाँ से क्या होंगे? अनबाइंड होंगे यानी कि इनकी जो बाइंडिंग है वो खुलेगी और खुलने से क्या होगा कि एक डीएनए का थ्रेड इधर जाएगा और दूसरा डीएनए का थ्रेड इधर जाएगा और ये जो दोनों डीएनए के थ्रेड हैं वो एक टेम्पलेट की तरह वर्क करेंगे। वो किसकी तरह वर्क करेंगे? एक टेम्पलेट की तरह वर्क करेंगे। मान लीजिए ये यहाँ से एक थ्रेड इधर आ गया सेपरेट होकर, दूसरा थ्रेड इधर आ गया। अब ये तो हो गया पेरेंट का डीएनए, ये हो गया पेरेंट का डीएनए, यानी कि आधा डीएनए ही तो जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि पूरा डीएनए का थ्रेड जा रहा है, सिर्फ आधा डीएनए का थ्रेड है। इधर से इधर भी पेरेंट का डीएनए। अब उस जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है वो ऑफ स्प्रिंग ने खुद से बना लिया। ये दूसरा जो डीएनए का थ्रेड दिख रहा है यहाँ पर, ये ऑफ स्प्रिंग का डीएनए है। अब ऑफ स्प्रिंग ने क्या किया कि जो पुराना वाला डीएनए है उसके ऊपर जो कोडिंग थी उसके अकॉर्डिंग उसने खुद को कोड कर लिया। ऐसा ही दूसरा बिल्कुल सेम ऐसा ही थ्रेड उसने कोड कर लिया। तो एक जो थ्रेड है वो तो ओल्ड है यानी कि पुराना वाला थ्रेड है, और जो दूसरा है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड है और वो किसने किया? ऑफ स्प्रिंग का। ऑफ स्प्रिंग ने वो खुद से बना लिया और ऐसे ही यहाँ पर भी ऑफ स्प्रिंग ने वो खुद से अपने आप बना लिया। और सेमी कंजर्वेटिव इसको नाम क्यों दिया? सेमी का मतलब आधा, यानी कि जो आधा थ्रेड है डीएनए का वो इनकॉर्पोरेट हो रहा है या वो जा रहा है किसके अंदर? ऑफ स्प्रिंग के अंदर। वो ऑफ स्प्रिंग के अंदर गया और ऑफ स्प्रिंग ने क्या किया कि जो दूसरा नया जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है वो उसने खुद बना लिया। कैसे बना लिया? कि जो पुराना वाला डीएनए है उसको कोड करके उसने अपने आप नया डीएनए बना लिया। इसीलिए इसको हम कहेंगे सेमी कंजर्वेटिव मेथड। और इसको प्रूफ किसने किया? इसको प्रूफ किया था मैथ्यू मिचेल्सन एंड स्टाल ने। इसको प्रूफ किया था मैथ्यू मिचेल्सन एंड स्टाल ने। अब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि उन्होंने लिए एक बैक्टीरिया को जिसका नाम था ईस्चेरिशिया कोलाई। ईस्चेरिशिया कोलाई लिया और उस ईस्चेरिशिया कोलाई को एक ऐसे मीडियम में ग्रो कराया जिसमें उन्होंने ऐड किया था क्या? ये अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को उन्होंने इसमें ऐड किया। अब अमोनियम क्लोराइड के अंदर जो ये नाइट्रोजन ले रहे थे वो 15 नाइट्रोजन। नॉर्मल क्या होती है नाइट्रोजन? नाइट्रोजन 14 होती है। नॉर्मल नाइट्रोजन क्या होती है? 14 होती है। ठीक है, और यानी कि जो एटॉमिक नंबर होता है नाइट्रोजन का वो होता है 7 और जो मास होगा वो कितना होगा? 14। तो नॉर्मल नाइट्रोजन 14 होती है, लेकिन यहाँ पर जो नाइट्रोजन यूज़ कर रहे थे वो नाइट्रोजन 15 यूज़ कर रहे थे। और ये जो नाइट्रोजन 15 है ये क्या था? ये नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप था। वो नाइट्रोजन का क्या था? हैवी आइसोटोप था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? ईस्चेरिशिया कोलाई है, इसके अंदर ईस्चेरिशिया कोलाई, और इस कल्चर प्लेट में हमने किसको डाल दिया? अमोनियम क्लोराइड को डाल दिया, जिसमें से नाइट्रोजन जो है वो इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। किसके अंदर? ईस्चेरिशिया कोलाई के अंदर। ईस्चेरिशिया कोलाई के अंदर जो नाइट्रोजन है वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगी और इनकॉर्पोरेट होकर क्या करेगी? उसके जेनेटिक मटेरियल को बनाने में हेल्प करेगी। जेनेटिक मटेरियल को बनाने में हेल्प क्यों करेगी? क्योंकि हमें पता है कि कोई भी जेनेटिक मटेरियल जब बनता है तो उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है? उसके लिए ज़रूरत होती है नाइट्रोजीनस बेस की, है ना? नाइट्रोजीनस बेस की इसमें ज़रूरत होती है किसी भी जेनेटिक मटेरियल के अंदर। अब वहाँ पर कुछ नहीं है, उसके पास जो सराउंडिंग्स हैं वो उसकी बॉडी के अंदर, ईस्चेरिशिया कोलाई की बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट होंगी। तो वहाँ पर जो नाइट्रोजीनस बेस बनेंगे वो किसके बनेंगे? नाइट्रोजन 15 के ही बनेंगे। किसके बनेंगे? नाइट्रोजन 15 के ही। जो नाइट्रोजीनस बेस पेयर हैं वो इसके ही बनेंगे। तो अब क्या होगा? जो नाइट्रोजन 15 है वो इस ईस्चेरिशिया कोलाई की बॉडी के अंदर क्या करेगी? ये ईस्चेरिशिया कोलाई है, इसकी बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजन 15 है यानी कि अमोनियम क्लोराइड में से जो नाइट्रोजन 15 है वो किसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगी? किसकी बॉडी की? कैसे चली जाएगी? ईस्चेरिशिया कोलाई की बॉडी के अंदर वो एंटर कर जाएगी। ठीक, अब इसके लिए उन्होंने क्या किया? अब क्या करते हैं कि वो जो पेरेंट जो हमारे पास जो ग्रो कराए गए जो ईस्चेरिशिया कोलाई है यानी कि इनको हम कहेंगे पेरेंट, इनकी डेंसिटी चेक की, इनकी डेंसिटी को चेक किया। और डेंसिटी चेक करने के लिए उन्होंने डेंसिटी चेक करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो ग्रेविटी है, जो मतलब ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण के थ्रू क्या होगा
कि जो हैवी चीज़ें हैं वो तो नीचे बैठ जाएंगी, और जो भारी चीज़ें हैं, जो हैवी चीज़ें हैं वो तो नीचे बैठ जाएंगी, ठीक है। और जो लाइटर चीज़ें हैं, यानी कि जो जिनका वेट कम है, जो हल्की हैं, वो क्या होंगी, सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन से उसकी डेंसिटी चेक करेंगे। जो हैवी चीज़ें हैं वो तो नीचे बैठ जाएंगी, और जो लाइटर हैं वो क्या होंगी, वो ऊपर की तरफ आ जाएंगी, ठीक है। तो इन्होंने ये जो पेरेंट वाली जो ईस्चेरिशिया कोलाई हैं, उनको क्या किया, सीजियम क्लोराइड CaCl की प्रेजेंस में उस ईस्चेरिशिया कोलाई को, जो कि हमने नाइट्रोजन 15 वाले मीडियम में हमने ग्रो कराई थी, उसको अब क्या करेंगे, सीजियम क्लोराइड वाली, उसमें सीजियम क्लोराइड उसके अंदर ऐड कर देंगे। सीजियम क्लोराइड ऐड कर देंगे और साथ ही साथ उसको हिलाते चले जाएंगे, हिलाएंगे, घुमाना। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होता है, हिलाएंगे। और हिलाने से क्या होगा कि उसकी जो मतलब जो उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि जो ग्रेविटी है, उस ग्रेविटी की वजह से क्या होगा कि जो लाइटर चीज़ें हैं वो तो ऊपर की तरफ आ जाएंगी, और जो हैवी हैं, यानी कि जिनके अंदर वेट ज़्यादा है, वो चीज़ें क्या होंगी, वो नीचे की तरफ उसमें बैठ जाएंगी सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू। सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होगा, लाइटर चीज़ें ऊपर और हैवी चीज़ें नीचे आ जाएंगी। तो जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है वो तो नीचे आ जाएंगी, और जिनकी डेंसिटी कम है वो ऊपर की तरफ चली जाएंगी। अब इसके अंदर, क्योंकि हमने इसको ग्रो किस में कराया था, हमने इसको ग्रो कराया था नाइट्रोजन 15 में। अब नाइट्रोजन 15 क्या है, हैवी आइसोटोप है। तो जाहिर सी बात है क्या होगा कि जब हम उसको सेंट्रीफ्यूग कराएंगे, तो सेंट्रीफ्यूगेशन जब हम उसका कराएंगे, तो नाइट्रोजन 15 कैसा है, हैवी आइसोटोप है। तो वो क्या होगा, वो अपने हैवी आइसोटोप होने की वजह से वो क्या होगा, नीचे की तरफ बैठ जाएगा। क्या होगा, वो जो हमने जो भी हमारे पास चीज़ है उसके अंदर क्या होगा, वो जो नाइट्रोजन 15 है वो उसमें नीचे की तरफ बैठ जाएगा। उसका जो बैंड है, जो डीएनए का जो बैंड है हमारे पास, वो डीएनए का बैंड किसका बना हुआ है, हैवी नाइट्रोजन का बना हुआ है, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन है उसके अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो डीएनए का बैंड है वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा और लाइटर चीज़ें ऊपर की तरफ आ जाएंगी, ठीक। अब ये जो थ्रेड है ना, ये थोड़ा सा पतला होगा। क्यों पतला होगा, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म को लेकर चेक करा रहे हैं। सिर्फ हमने एक ही ऑर्गेनिज्म लिया, उसके अंदर हमने सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या हुआ कि उसका एक हैवी बैंड बना, और वो हैवी बैंड कहाँ जाता है, नीचे की तरफ बैठ जाता है, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि इसके अंदर जो नाइट्रोजन 15 वाला जो पार्ट है वो ईस्चेरिशिया कोलाई की बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया है, ठीक। फिर उन्होंने दूसरे स्टेप में क्या कराया कि ये जो ईस्चेरिशिया कोलाई है, ईस्चेरिशिया कोलाई जो है, इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दिया। इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये 20 मिनट में क्या करता है कि अपने ही जैसी और कॉपियों को बना लेता है। जो डीएनए है उसको 20 मिनट के लिए छोड़ दिया, लेकिन अब कैसे मीडियम में छोड़ा, जहाँ पर नाइट्रोजन 15 नहीं था। पहले जो हमने ग्रो कराया था ऐसे मीडियम में ग्रो कराया था जहाँ पर नाइट्रोजन 15 था। अब उन्होंने क्या किया कि उस ईस्चेरिशिया कोलाई को एक ऐसे मीडियम में ग्रो कराया जहाँ पर नाइट्रोजन 14, यानी कि जो नॉर्मल नाइट्रोजन था, उस नॉर्मल नाइट्रोजन में हमने उसको ग्रो कराया, ठीक है। नॉर्मल नाइट्रोजन के अंदर हमने ग्रो कराया, और उसको अपनी कॉपियाँ बनाने में डीएनए को ऐसे अब ये जो ईस्चेरिशिया कोलाई है, इसके डीएनए को अपनी ही कॉपियों को बनाने में सिर्फ 20 मिनट का टाइम लगता है। 20 मिनट में वो अपनी ही जैसी और कॉपियों को बना देता है। और अब दोबारा हमने इसको किस में ग्रो कराया, नाइट्रोजन 14 में ग्रो कराया, जो कि नॉर्मल है। उससे पहले हमने किस में कराया था, हैवी आइसोटोप लिए थे हमने, किसके, नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन 15 को लिया था, दोबारा हम किस में ग्रो करा रहे हैं उसको, अब ग्रो कराएंगे हम नाइट्रोजन 14 में, जो कि क्या है, नॉर्मल नाइट्रोजन है, उसके अंदर हम उसको ग्रो कराएंगे। तब हम देखेंगे कि दोनों ही ये जो हैं, ये जो इसका डीएनए का जो पेरेंटल डीएनए है, इसका जो थ्रेड है वो अनबाइंड होगा। आधा डीएनए का जो थ्रेड है वो एक साइड चला गया, और दूसरा डीएनए का थ्रेड दूसरी तरफ चला गया, ठीक है, दूसरी तरफ चला गया। अब क्या होगा कि आधा स्ट्रैंड तो इसको मिला है इसके पेरेंट से, और जो दूसरा स्ट्रैंड है वो उस ऑफ स्प्रिंग ने खुद से बना लिया, अपने आप बना लिया। तो पेरेंट से आने वाला जो डीएनए है वो कैसा होगा, N15 होगा, सॉरी। और उसने, अब हमने जो दोबारा उसको ग्रो कराया था, किस में कराया था, नॉर्मल नाइट्रोजन के अंदर ग्रो कराया था। तो नॉर्मल नाइट्रोजन जो है वो उसकी बॉडी के अंदर एंटर करेगी। अब आधा डीएनए तो उसको पेरेंट से मिला, और जो दूसरा डीएनए का थ्रेड है वो उसने खुद बनाया। लेकिन उसको अब हम किस में ग्रो करा रहे थे, उसको हमने ग्रो कराया था नॉर्मल वाली नाइट्रोजन के अंदर। तो जाहिर सी बात है, जो नॉर्मल वाली नाइट्रोजन है, यानी कि जो नाइट्रोजन 14 है, वो क्या होगी, ईस्चेरिशिया कोलाई की बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। और जो बैंड बनेगा अब यहाँ पर, वो कैसा होगा, हाइब्रिड बैंड बनेगा। कैसा बनेगा, हाइब्रिड बैंड बनेगा, यानी कि आधा डीएनए तो पेरेंट से, यानी कि N15 वाला आया, और आधा डीएनए उस ईस्चेरिशिया कोलाई ने खुद बनाया। और उसके अंदर जो नाइट्रोजन आएगी, या वो कौन सी आएगी, नाइट्रोजन
14 नाइट्रोजन उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगी और इस तरह से हमें जो बैंड मिलेगा वो कैसा होगा, हाइब्रिड मिलेगा। इसको भी हमने कैसे चेक कराया, सीजियम क्लोराइड में डाला इसको। सीजियम क्लोराइड में हमने क्या किया, उसको सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। सेंट्रीफ्यूगेशन कराने से क्या हुआ कि वो जो भी उसका जेनेटिक मटेरियल है वो सेपरेट हो जाता है, वो सेपरेट हो जाएगा और जो उसका बैंड है हमें कैसा मिला, हाइब्रिड मिला। उन्होंने ये चेक किया कि कुछ मतलब उन्हें जो बैंड मिल रहा था वो कैसा मिल रहा था, हाइब्रिड मिल रहा था। तो उन्होंने खुद ही ये मतलब खुद से ही उन्होंने ये गैस कर लिया कि हाइब्रिड तो तभी मिल सकता है क्योंकि हमने जो पहला जो हमने मटेरियल लिया था, यानी कि जो ईस्चेरिशिया कोलाई है, उसको हमने पहले किस में ग्रो कराया था, 15 वाले में ग्रो कराया था। दोबारा हमने किस में ग्रो कराया, 14 में ग्रो कराया। तो उन्होंने खुद ही ये गैस कर लिया कि हो सकता है इसके अंदर ये हाइब्रिड हमें इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने इसको पहले 15 में ग्रो कराया, दोबारा हमने 14 में ग्रो कराया, तो दोनों का जो डीएनए वो अपने आपस में आके मिल गया और इस तरह से हमें जो बैंड मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, हाइब्रिड मिल रहा है। ना तो हमें 15 वाला प्योर मिल रहा है, ना हमें 14 वाला मिल रहा है, क्योंकि आधा डीएनए तो पेरेंट्स से आ रहा है, आधा डीएनए वो खुद बना रहा है और वो जिस मीडियम में हम उसको ग्रो करा रहे हैं वो वाला जो नाइट्रोजन है वो उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। इस तरह से जो डीएनए मिलता है हमें इसमें कैसा मिलेगा, हाइब्रिड डीएनए इसके अंदर हमें मिलेगा। फिर क्या किया उन्होंने, फिर उसको अभी भी यानी कि बस एक ही बार हमने उसको 15 वाले मीडियम में ग्रो कराया था, दोबारा जब हम ग्रो कराएंगे उसको फिर से हम 14 वाले में ही ग्रो करा रहे हैं अभी, ठीक है। और उसको हमने क्या किया, उसको करीब 40 मिनट के लिए छोड़ दिया, क्योंकि 20 मिनट के लिए छोड़ा था तब उसके केवल हमें 2 बैंड मिल रहे थे अलग अलग। अब उसको क्योंकि उसकी और यहाँ पर हम उसकी देख रहे हैं 4 कॉपियाँ बन रही हैं, तो जाहिर सी बात है टाइम बढ़ेगा, तो 40 मिनट के लिए छोड़ा। 40 मिनट के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये वाला जो डीएनए है ये दोनों क्या होंगे, अनबाइंड होंगे। ये डीएनए अपने आप अलग होगा, दूसरा वाला अलग होगा, ठीक है। दोनों थ्रेड हैं डीएनए के वो अनबाइंड हो जाएंगे। तो एक जो डीएनए है, एक जो डीएनए वो तो हमें क्या, 2 जो डीएनए के ब्रांड है इसमें 2 तो मिलेंगे हमें हाइब्रिड और 2 मिलेंगे हमें कैसे, इसमें लाइट, ठीक है। अब क्यों मिलेंगे लाइट, क्योंकि हम दोबारा भी तो इसको नाइट्रोजन 14 वाले में ही ग्रो करा रहे हैं। 2 तो हमें जो इसके डीएनए के बैंड मिलेंगे वो हाइब्रिड मिलेंगे और 2 हमें कैसे मिलेंगे, नॉर्मल वाले यानी कि लाइटर मिलेंगे, क्योंकि हमने दोबारा भी इसको किस में ग्रो कराया, 14 वाले में ही ग्रो कराया। तो 14 वाला आधा तो इन्होंने अपने पेरेंट्स से ले लिया और आधा इन्होंने खुद बनाया, ठीक है। अब जब दूसरा वाला, जब इसकी दोनों कॉपियाँ अलग अलग होंगी इस तरीके से, तो हमें 4 बैंड मिल जाएंगे। एक ने बनाया, देखो, एक जो डीएनए का थ्रेड है उसने बनाया 2 को, हमने 2 थ्रेड लिए। अब दोनों थ्रेड अलग अलग होंगे तो वो किसको बनाएंगे, अब 4 को बनाएंगे। एक बना रहा है 2 को और 2 बनाएंगे 4 को, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ टाइम भी कितना है, 40 मिनट लग रही हैं, है ना। और हमें पता है कि जो ईस्चेरिशिया कोलाई है वो अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल कैसे कर लेती है, सिर्फ 20 मिनट में डबल कर लेती है। अब 2 यहाँ पर हमने लिए हैं, तो दोनों अब जब अपने आप को डबल करेंगे तो 40 मिनट का ही टाइम लगेगा। दोनों के थ्रेड अलग अलग हुए, यहाँ से ये वाला अलग हुआ, यहाँ से ये वाला अलग हुआ। आधा जो थ्रेड है, आधा थ्रेड इधर आ जाता है, आधा थ्रेड इधर आ गया, और आधा आधा जो है वो दूसरा, वो उसके जो ऑफ स्प्रिंग है वो उसने खुद बना लिया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमें कैसे मिलेंगे, 2 बैंड तो हमें मिलेंगे हाइब्रिड और 2 बैंड हमें कैसे मिलेंगे इसके अंदर, प्योर नॉर्मल वाले यानी कि नाइट्रोजन 14 वाले यानी कि लाइटर मिलेंगे, ठीक है। और ये भी हमने कैसे चेक किया, ये भी हमने सेकेंड जनरेशन के अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू चेक किया। किस में किया हमने, सीजियम क्लोराइड में चेक किया। सीजियम क्लोराइड में हमने सेंट्रीफ्यूगेशन उसकी कराई और सीजियम क्लोराइड के अंदर हमने जब उसकी क्या नाम है उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन कराई तो उससे हमें पता लगा कि हमें कुछ जो लाइटर बैंड थे वो उसमें ऊपर की तरफ आ जाते हैं और हैवियर बैंड जो है वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। हैवियर बैंड में भी कैसा हमें 2 जो है हाइब्रिड मिलते हैं और एक बैंड कैसा मिलता है हमें, 2 बैंड हमें इसमें कैसे मिलते हैं, लाइटर बैंड मिलते हैं, ठीक है। तो इससे इन्होंने प्रूफ करके बताया कि जो ईस्चेरिशिया जो मतलब डीएनए है, डीएनए का जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है, सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है या सेमी कंजर्वेटिव मेथड है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। और अगर ये आपको समझ में आया, क्लियर हुआ है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।